क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आपका जो है टर्म 2 का क्लास 10th मैथमेटिक्स में वेरी फर्स्ट चैप्टर है, जिसके बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे। ठीक है ना। और ये है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन, चैप्टर नंबर 4 है एनसीईआरटी से। तो आज इसके इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे, 2-4 क्वेश्चन देखेंगे और इसकी एनसीईआरटी की जो वर्ड प्रॉब्लम्स हैं उनको डिस्कस करेंगे हम लोग एक्सरसाइज 1 के लिए। ठीक है। इस चैप्टर को करने से पहले जो है इस चैप्टर के इंपॉर्टेंस के बारे में अगर हमें पता चल जाए तो बहुत अच्छा हो। अगर इस चैप्टर की इंपॉर्टेंस पता होगी आप लोगों को तो उसी हिसाब से आप लोग फिर इसे प्रिपेयर करेंगे, है ना। जब तक किसी की इंपॉर्टेंस नहीं पता चलती आप लोग ध्यान नहीं देते, ऐसा लगता है कि यार क्या है ना, छोड़ो इसे, नेक्स्ट चैप्टर देख लेंगे, बहुत आसान सा चैप्टर है। आसान सा ज़रूर है लेकिन मिस्टेक भी आसान चीज़ें ही करवाती हैं। जो बच्चों के कहते हैं ना कि वो यार बस छोटी सी मिस्टेक हो गई थी, बाकी तो सब कुछ सही किया था, तो वो छोटी सी जो मिस्टेक है वो यही सिली मिस्टेक्स होती हैं जिन चीज़ों को आप लोग आसान समझ के छोड़ देते हैं। तो इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम लोग बात करें तो इसमें फैक्टराइजेशन का यूज़ होता है। कुछ जो है हम थोड़ी सी हिस्ट्री लेके आया हूँ मैं इस चैप्टर की, जो है उसे डिस्कस करेंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में जो है बात करेंगे उस पर। और देखा जाए तो फैक्टराइजेशन जो होता है ये आपका एक ऐसी चीज़ हो जाती है, फैक्टराइजेशन, जो क्लास 12 तक पीछा नहीं छोड़ता और हो सकता है आगे भी चल रहा है। बहुत सारी चीज़ें हैं, एक बार जो यूज़ में आ गया मैथ्स में वो आगे तक यूज़ होता रहता है। तो छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी सारी चीज़ों को आप लोगों को बड़ी बारीकी से सीखना होता है। अगर एनसीईआरटी कोई हम लोग बड़े ध्यान से पढ़ रहे होते हैं ना तो पता चलता है बहुत सारी नई चीज़ें हमको पता चलती हैं, वहाँ से जो है हमारे दिमाग में आती हैं। अदरवाइज अभी तो जितना बता दिया जाता है उतना देख लिया जाता है। आप लोगों ने क्लास 10th में चैप्टर 2 पढ़ा होगा, पॉलिनोमियल्स, है ना। और डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के जो पॉलिनोमियल थे वो आपने पढ़े उसमें क्लास चैप्टर 2 में। अच्छा, तो पॉलिनोमियल में एक अजीब टाइप का जो है पॉलिनोमियल पढ़ा होगा आपने, ax² प्लस bx प्लस c। ये कोई एक स्पेशल टाइप का जो है पॉलिनोमियल आपको दे रखा था, px, है ना, इस टाइप से। अगर इसी पॉलिनोमियल को मैं 0 के इक्वल रख दूं, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 कर दूं, तो यही आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाता है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि एक 2 डिग्री का पॉलिनोमियल था। डिग्री तो समझते हैं ना, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज डिग्री ऑफ दैट पॉलिनोमियल। ओके, अब वो इक्वल टू 0 आ जाएगा तो उसे आप क्या बोल देते हैं, आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोल देते हैं। पॉलिनोमियल को 0 के इक्वेट कर दो तो वो जो है आपकी इक्वेशन बन जाती है। ये एक छोटा सा यहाँ पे लॉजिक था। ओके, इतनी चीज हमें पता ही। अच्छा, अब यहाँ पे इसका यूज क्या हो रहा है, क्यों हम इसे लगा रहे हैं, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है इसका यूज डेली लाइफ में भी होता है। हम लोगों की बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जिस पर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है पढ़ना बड़ा इंपॉर्टेंट पड़ जाता है। जैसे आपको जो है अपने खेत का मेजरमेंट करना है ना, गांव में जो फील्ड वगैरह होते हैं उनका मेजरमेंट करना है, वहाँ पर भी, या फिर कोई ऐसे 2 डिजिट आपको दे दी जाए। जैसे मैंने माना कि आपको जो है a प्लस बी कुछ दे रखा है और a इंटू बी कुछ दे रखा है, कुछ भी दे रखा है, मान लेते हैं लेट से इट्स x इट्स y। अब आपसे कह दिया जाए कि a और b को फाइंड आउट करो। इस सेपरेटली a और b की जो वैल्यूज हैं उन्हें निकालने के लिए बात कर रहे हैं। a निकलवा रहा है और b निकलवा रहा है। तो ये माना जाता है कि इसकी इस टाइप के क्वेश्चंस की या इस टाइप की प्रॉब्लम्स के जो सॉल्यूशन थे सबसे पहले बेबीलोनियन लोगों के पास थे। बेबीलोनियन दिमाग के बड़े तेज थे और इस टाइप की इक्वेशंस का यूज़ जो है सबसे पहले उन्होंने किया, ऐसा माना जाता है मैथमेटिक्स में। फिर उसके बाद और भी बहुत सारे साइंटिस्ट आए, है ना। वहाँ पे फिर यूक्लिड का भी नाम सुना होगा आपने। तो यूक्लिड ने क्या किया, यूक्लिड ने अपने ज्योमेट्रिकल कंसेप्ट दिए और उन ज्योमेट्रिकल कंसेप्ट से वो लेंथ और ब्रेथ किसी भी एक गिवन पॉलीगॉन की या साइड की जो है लेंथ ब्रेथ जैसे रेक्टेंगल की निकालने लगे। उन्होंने अपने ज्योमेट्रिकल कंसेप्ट दिए, ठीक है। फिर इसके बाद जो है एक इक्वेशन भी बनाई थी, जो इक्वेशन कुछ ऐसी थी, ax² प्लस bx इक्वल्स टू c के बराबर थी।
ठीक है ना। और ये इस टाइप से निकालते निकालते फिर बाद में जाके कुछ टाइम बाद जो है पता चला कि इंडियन साइंटिस्टों ने भी इसके बारे में कुछ डिस्कवरीज करी हैं, जिनमें जो है आर्यभट्ट सेकंड का भी नाम था, ठीक है। और आर्यभट्ट सेकंड ने एक फॉर्मूला भी दिया था, जो फॉर्मूला ax² प्लस bx माइनस c इक्वल्स टू 0 के इक्विवेलेंट था इस टाइप की प्रॉब्लम्स को। इस अगर कोई प्रॉब्लम इस इक्वेशन की फॉर्म में आ जाए तो उसे सॉल्व करने का तरीका जो है आर्यभट्ट सेकंड ने बताया था। तो ये सारी चीज़ें जो थी हिस्टोरिकल थी, इस पर इतना ज़्यादा कुछ वो नहीं देखना है, हमें तो केवल ये देखना है कि अगर इस टाइप की इक्वेशन होती है तो आप जो है क्या करते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं। तो मतलब सीधा सीधा ये था कि आपको कोई भी एक कंडीशन दे रखी होगी, उस कंडीशन को आपको इक्वेशन की फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा, और कन्वर्ट करने के बाद चेक करना होगा क्या वो इस इक्वेशन से मैच कर रही है या नहीं। अगर इस इक्वेशन से मैच कर रही है वो, तो हम लोग बोल देंगे कि हाँ ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर इससे मैच नहीं कर रही है तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी। अब जैसे मैं आप लोगों से पूछूं कि 2x² प्लस 3x प्लस 7 इक्वल टू 0, इस टाइप की कोई एक इक्वेशन है, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? तो सीधा सीधा देख के इसको और इसको कंपेयर करेंगे और बोल देंगे कि हाँ है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मैंने दिया x² माइनस का 2x प्लस का 5 इक्वल टू 0। अब पूछेंगे ये है कि नहीं, तो कुछ मासूम ऐसे होते हैं बेचारे कि यहाँ पे चेक करेंगे कि सर ये तो प्लस है, यहाँ पे माइनस है तो ये नहीं होनी चाहिए, नहीं है ना। लेकिन अगर हम इसे ऐसे देख लें x² प्लस माइनस का 2 इंटू एक्स प्लस 5 इक्वल्स टू 0, तो क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी? होगी। तो ये भी आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। कई बार x² प्लस 2 करके इक्वल्स टू 0 दे दिया, देखो ये सभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब इसके बारे में बात करें कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं, ठीक है ना। तो इसके बारे में कैसे पता चलेगा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं? तो भाई साहब इसमें वेरिएबल की हाईएस्ट डिग्री देख लो ना, डिग्री ऑफ वेरिएबल कितनी है आपकी? 2। मतलब ये पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 था विच इज इक्वल टू 0। अगर डिग्री 2 के पॉलिनोमियल को हम लोग 0 के इक्वल रख देते हैं तो वही तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती थी। इसका मतलब क्या हुआ कि ये भी आपका एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। तो इस टाइप से आप लोग जो है पहचान कर सकते हैं कि आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है या जो सॉल्व करके आया है या आई है वैल्यू आपकी, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं, है ना। तो एक आध क्वेश्चन करते हैं हम, उस पर बेस जो है तब आपको जो है और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि किस टाइप से हम लोग पहचानेंगे कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है भी या नहीं, ठीक है। तो जैसे मैं एक अपनी तरफ से ही ऐसे ही क्वेश्चन दे दूँ, मैंने दिया x प्लस 1 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 2x इंटू एक्स प्लस 1, और आपसे कह दिया जाए कि अब ये बताओ, ये चेक करके बताओ ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। तो यहाँ पे देखो a प्लस बी होल स्क्वायर लग रहा है, इसका फॉर्मूला तो सबको याद होगा ना, a² प्लस b² प्लस 2ab, ये फॉर्मूला लगा देंगे तो ये बनेगा, सॉरी इसको लगाएंगे यहाँ पे तो ये बनेगा x² प्लस 1² प्लस 2ab, मतलब 2 इंटू एक्स इंटू 1 इक्वल्स टू, अब इस 2x को, ये 2x बड़ा लालची है, ठीक है ना। ये जो है यहाँ पे ये लोग मेरे जानकार थे, मैंने इनसे कहा कि भाई मेरा एक स्टूडेंट है 2x, वो आ सकता है। तो ये गया कि हेलो सर मैं रोहित सर को जानता हूँ, तो ये लोगों ने चाय पानी नाश्ता जो है इससे खिलवा दिया, तो ये यहाँ पे खा पी के थोड़ा मोटा हो गया। अब इसके मन में आया कि भाई और कहीं भी चला जाए, तो यहाँ जाके भी कहने लगा कि मैं रोहित सर को जानता हूँ। तो फिर यहाँ पे भी आके जो है वो इनके साथ 1 के साथ बैठ के खा पी के फिर से तगड़ा हो जाता है, ठीक है ना। तो इस टाइप से ये थोड़ा लालची होता है, एक से पेट नहीं भरा। यहाँ अगर और भी लोग होते ना तो औरों के साथ भी जाके कांटेक्ट बनाता कि कुछ तो मिलेगा, अरे पानी की तो पूछेंगे कम से कम, ज़्यादा कुछ ना पूछेंगे तो, है ना। तो देखेंगे ये बनेगा x² प्लस 1 प्लस 2x इक्वल्स टू 2x² प्लस 2x, और इन सारी वैल्यूज को इस साइड लेके आएंगे तो मिलेगा x² प्लस 1 प्लस 2x माइनस का 2x² माइनस का 2x इक्वल्स टू 0। भाई ये तो एज इट इज लिख दिया मैंने, ये पूरा यहाँ पे एज इट इज, और इन दोनों को इधर लिखे तो इन दोनों के साइन चेंज हो गए, इक्वल के दूसरी साइड में जब लाएंगे तो साइन चेंज हो जाएगी, और इस 2x से ये 2x 67, तो ये मिलेगा। यहाँ पे ये भी ध्यान देना होगा कि x² प्लस 1 है, 1x² माइनस 2x², तो माइनस x² प्लस 1 इक्वल्स टू 0। अब एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे ध्यान रखिएगा उसे, कि x² का जो कोफिशिएंट है वो 1 होना चाहिए, वो भी प्लस का, ठीक है ना। मतलब पॉजिटिव होना चाहिए x² का कोफिशिएंट, 1 भी ना हो तो पॉजिटिव तो कम से कम हो। तो इसे पॉजिटिव करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें? माइनस से मल्टीप्लाई। तो मैं -1 से मल्टीप्लाई करूँ या माइनस कॉमन ले लूँ पूरे में से, बातें की, तो ये आएगा x² माइनस का 1 इक्वल्स टू, यहाँ माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही रहेगा, 0 नेवर पॉजिटिव नॉन नेगेटिव, ठीक है ना। अगर इस नेगेटिव को उधर ले जाए तो ये आएगा x² माइनस 1 इक्वल्स टू 0।
तो ये जो इक्वेशन आई आपकी, क्या ये 2 डिग्री का पॉलिनोमियल है? तो है, ठीक है ना। अच्छा, क्या ये इक्वल टू 0 आ रहा है? यस। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो है आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, क्योंकि एक्स स्क्वायर माइनस 1 2 डिग्री का एक पॉलिनोमियल था विच इज इक्वल टू 0। एक और क्वेश्चन उठा लें यहीं से, है ना, छोटा सा, और उसके बाद जो है वर्ड प्रॉब्लम्स पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में मैं देखता हूँ x प्लस 1 का होल क्यूब इक्वल्स टू, यहाँ पर दे दे रहा हूँ मैं 2, थोड़ा राइटिंग सुधार लो सर, 2x स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1, ऐसे करके कोई एक नंबर दे दिया और कह दिया कि ये चेक करके बताओ। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे करेंगे एक्स क्यूब प्लस ए प्लस बी का होल क्यूब, तो लिख दूँ पहले, वो तो लिखा ही नहीं मैंने, ए प्लस बी होल क्यूब, मेरा धर्म है लिखना, है ना, आपका कर्म याद करना है या नहीं है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, यही फॉर्मूले का इस्तेमाल करके इसको खोलेंगे, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा बच्चे आपका क्या क्या आएगा, एक्स का क्यूब आएगा प्लस 1 का क्यूब आएगा प्लस 3abc, ए कितना है आपका x, b कितना है आपका 1 और a प्लस बी कितना है आपका x प्लस 1। ओके जी, इधर अब इन दोनों का मल्टीप्लाई 2x स्क्वायर का x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x क्यूब, फिर इसी 2x स्क्वायर का पेट भरा नहीं एक से तो दूसरे के साथ दोस्ती करेगा, तो 2x स्क्वायर का -1 से करेंगे तो माइनस का 2x स्क्वायर, ये भी क्लियर हो रहा है, माइनस का 2x स्क्वायर। सेम अब 1 का x के साथ करूंगा तो प्लस का x, और 1 का -1 के साथ करेंगे तो माइनस का, ये वैल्यूज जो है आपके निकल के आती हैं यहाँ से। इनको जो है ओपन करें तो ये मिलेगा एक्स क्यूब प्लस 1 प्लस 3x x प्लस 1 इक्वल्स टू 2x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 1, ठीक है। अब यहाँ से जो है इसको फिर से ओपन कर दें, 3x का मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो ये मिलेगा एक्स क्यूब प्लस 1 प्लस 3x का x के साथ 3x स्क्वायर, 3x का 1 के साथ प्लस का 3x, और इन सभी को आप इधर उठा के ले आएंगे तो ये आएगा माइनस का 2x क्यूब, ये माइनस में इधर आके प्लस 2x स्क्वायर, ये माइनस x और ये प्लस का 1 इक्वल टू 0। ओके जी, अब यहाँ पे देखो x क्यूब में से 2x क्यूब माइनस करो तो माइनस का x क्यूब बचेगा, बच रहा है कि नहीं, तो यहाँ पावर 3 हो गई, आगे जो भी कुछ आए, बट इतना अपने को आइडिया लग गया कि यहाँ पे जो डिग्री है वो आपकी 3 दे रखी है, और डिग्री जब 3 होगी तो ये पॉलिनोमियल कहाँ से हो जाएगा 2 डिग्री वाला, ठीक है ना, ये तो 3 डिग्री का पॉलिनोमियल हो गया, और 3 डिग्री वाले पॉलिनोमियल को क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बोलते, तो इसके लिए मैं डायरेक्ट आंसर लिख दूंगा कि नो इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल, सॉरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है ना। इतनी चीज समझ में आ गई होगी मेरे को लगता है। एक और बढ़िया सा क्वेश्चन मेरे दिमाग में आ रहा है, जरा उसे पॉज करके सॉल्व करके देखना पहले, अगर आंसर आ जाता है तो बहुत बढ़िया बात है, ठीक है ना। थर्ड वन देखते हैं हम लोग, मैंने दिया x प्लस 1/x इक्वल्स टू 0, क्या ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं, कर लिया, चलो देखते हैं। दोनों के अपॉन में 1 मान लिया, यहाँ से x, इस x का इसके साथ मल्टीप्लिकेशन होगा तो x स्क्वायर, इस 1 का इसके साथ होगा तो प्लस का 1 इक्वल्स टू 0। क्या ये x इधर ट्रांसफर करेंगे हम लोग तो ये मिलेगा x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू 0। ओके, x स्क्वायर प्लस 1, देखो पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 विच इज इक्वल टू 0, तो आपका ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इसे आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोल देंगे। तो इस टाइप से जो है आपको चीज़ें मिल सकती हैं, ठीक है ना, तो इनमें हम आइडिया लगा सकते हैं कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। आई थिंक अब आपको पहचान करना तो कम से कम आ ही गया होगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे फाइंड आउट करते हैं, या पता कैसे चलता है कि हाँ ये क्वाड्रेटिक है, ठीक है ना। टेक अ स्क्रीनशॉट है, द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर। एक कोई रेक्टेंगुलर प्लॉट आपको दे रखा है जिसका एरिया 528 मीटर स्क्वायर दे रखा है, साथ ही साथ हम लोग डायग्राम भी बनाते चलेंगे इसका ताकि समझ में आता रहे। एक रेक्टेंगल है, ऐसे बनाए लेते हैं हम लोग, और इसका जो एरिया है वो है आपका 528 मीटर स्क्वायर। द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। प्लॉट की जो लेंथ है उसकी ब्रेथ के डबल से भी एक ज्यादा है। ब्रेथ अगर x है तो लेंथ उसके डबल से एक ज्यादा, मतलब 2x प्लस 1। फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द प्लॉट। अगर मैंने ब्रेथ को x माना तो उसकी जो लेंथ है उसके डबल से एक ज्यादा है, डबल हो गया 2x, उससे एक ज्यादा है प्लस 1। लेंथ और ब्रेथ फाइंड आउट करनी है, तो हम देखो लैंग्वेज की फॉर्म में कैसे लिखेंगे, लेट, सबसे पहले छोटी वाली चीज को आप x मान लेंगे, लेट
breadth of a rectangular plot is x, then its length तब उसकी जो लेंथ होगी वो कितनी हो जाएगी, उसके डबल से एक ज्यादा 2x + 1, ठीक है ना। देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या था कि जो एरिया है मतलब L × B है, लेंथ × ब्रेथ, वो 528 है मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो आपको लेंथ कितनी दे रखी है x, सॉरी ये तो ब्रेथ, x 2x + 1 इज द लेंथ, ब्रेथ कितनी दी है आपको, x दे दी है, तो मल्टीप्लाई करो मत करो ऐसे दिखा दो ब्रैकेट से 528, तो x का इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मिलेगा 2x² + x = 528, तो ये मिलेगा आपको बच्चे 2x² + x - 528 = 0। क्या ये एक पॉलिनोमियल है 2 डिग्री का जी, क्या इसकी डिग्री 2 थी और ये पूरा इक्वल टू 0 है, तो एक पॉलिनोमियल 2 डिग्री का जिससे जो 0 के इक्वल है वही तो आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि यस इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यही आपको चेक करना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं, ये आपका पहला वाला क्वेश्चन था, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं, समझ आ गया हो ना। द प्रोडक्ट ऑफ 2 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स इज 306। कंसेक्यूटिव इंटीजर्स है ना क्या होते हैं, एक के बाद एक आने वाले इंटीजर्स को हम कंसेक्यूटिव इंटीजर, मतलब पहला नंबर अगर x तो दूसरा x + 1, तीसरा x + 2, x + 3, x + 4 ऐसे करके बढ़ते चले जाएंगे, दोज आर कंसेक्यूटिव इंटीजर्स, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या ले लेंगे कि पहला जो नंबर है वो आपका x है, तो हम ले लेते हैं लेट फर्स्ट नंबर बी x, देन अदर नंबर विल बी, दूसरा नंबर कितना हो जाएगा आपका x + 1, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आ जाएगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के इन दोनों कंसेक्यूटिव नंबर्स का जो इंटीजर्स का जो प्रोडक्ट है वो 306 है, मतलब x का x + 1 के साथ अगर हम इंटू करें तो वो 306 दे देता है आपको। x का इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा x² प्लस x का 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो x = 306, तो ये मिलेगा x² + x - 306 = 0। तो क्या ये आपका पॉलिनोमियल है, सॉरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, बिल्कुल है, क्योंकि ये पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 है विच इज इक्वल टू 0। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं, इसका स्क्रीनशॉट चलो बाद में ले लेना एक साथ। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है कि रोहन्स मदर 26 ईयर ओल्डर देन, रोहन की जो मदर है वो उससे 26 ईयर्स ज्यादा बड़ी है, ओके। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, अब से 3 साल बाद रोहन और उसकी मदर की एज का जो प्रोडक्ट है वो 360 हो जाएगा, और हमको रोहन की प्रेजेंट एज बतानी है, जो आपको बताना है उसको x मान लेंगे, पहला कर्तव्य आपका यही बनता है ना। तो यहाँ पे मान लेंगे कि लेट रोहन्स प्रेजेंट एज इक्वल्स टू x ईयर्स, तो मदर एज कितनी हो जाएगी, मदर एज इक्वल्स टू हो जाएगी x + 26 ईयर्स। बात ये कर रहे थे ये लोग कि 3 साल बाद, अब से 3 साल बाद रोहन और उसकी मदर की एज का जो प्रोडक्ट है वो 360 है, तो पहले 3 साल बाद वाली एज तो निकाल लें। रोहन आज x ईयर्स का है तो 3 साल बाद कितना होगा x + 3, तो हम लोग यहाँ पे ऐसा लिख सकते हैं कि आफ्टर 3 ईयर्स रोहन्स एज इक्वल्स टू कितनी हो जाएगी x + 3, 3 साल ज्यादा बड़ा हो जाएगा भाई ईयर्स, तो मदर की एज कितनी हो जाएगी, मदर की एज होगी x + 26, तो थी 3 साल और बढ़ गई ईयर्स, तो हम लोग इसमें बोल सकते हैं x + 26 और 3 हो गए 29 ईयर्स। अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा था, क्वेश्चन कह रहा था कि इनकी इस वाली और इस वाली एज का जो प्रोडक्ट है वो 360 है, तो नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, मैं यहाँ पे लाइन बना दूं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के हिसाब से दोनों की एज का प्रोडक्ट x + 3 और x + 29, यह है x + 3, यह है x + 29, और दोनों का जो प्रोडक्ट है वो 360 आपको दे रखा है। x का x के साथ करेंगे तो x²
x का 29 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 29x, फिर ये 3x प्लस 29 3 87 इक्वल्स टू 360, ठीक है ना। तो ये आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 32x प्लस 87 माइनस 360 इक्वल्स टू 0। अब इसे माइनस कर लेंगे यहाँ से 360 से 87 को, तो 360 माइनस 87 कर लो, 10 में 7 गया 3 और यहाँ बचेगा 15, 15 में से 8 माइनस हुए तो कितने आए 7 2, तो माइनस का 273, ठीक है। तो ये आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 32x माइनस का 273 इक्वल्स टू 0। क्या ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी? तो हमारा आंसर है यस, इट इज ऑल्सो ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। तो ये तीनों क्वेश्चन का जल्दी से एक स्क्रीन क्वेश्चन पे आते हैं कि ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर। तो क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, हम ऐसा बोल सकते हैं यहाँ से कि डिस्टेंस ट्रेवल्स बाई ट्रेन इक्वल्स टू 480 किलोमीटर। पहली चीज़ तो हमारी यही आ गई कि जो डिस्टेंस कवर हुआ है वो 480 किलोमीटर का है एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। अब यूनिफॉर्म स्पीड तो पता नहीं है, तो हम मान लेते हैं कि लेट यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ ट्रेन, यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ ट्रेन इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, मान लेता हूँ x किलोमीटर पर, ठीक है ना। तो उसे कुछ टाइम भी लगा होगा इतना डिस्टेंस कवर करने में, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि टाइम टेकन टू कवर 480 किलोमीटर इक्वल्स टू टी आवर्स। ट्रेन को इतना टाइम लग गया 480 किलोमीटर कवर करने में। पहले केस में ये बात थी, इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, अगर ट्रेन की स्पीड को 8 किलोमीटर पर आवर कम कर दिया जाए, देन इट वुड हैव टेक 3 आवर्स मोर, तब वो 3 घंटे ज्यादा ले लेती है डिस्टेंस कवर करने में। तो बस हमें क्या करना है दूसरे केस में, when speed of train reduced by कितना है आपका 8 किलोमीटर पर आवर, देन तब न्यू स्पीड जो होगी आपकी, न्यू स्पीड वो हो जाएगी x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर। टाइम कितना हो जाएगा आपका फिर उस टाइम हो जाएगा बच्चे आपका 3 किलोमीटर पर आवर ज्यादा, मतलब t प्लस 3 आवर्स। ये चीज हो गई। डिस्टेंस आपका कितना रहेगा उतना ही रहेगा, ठीक है ना। तो अगर मैं यहां से डिस्टेंस भी लिख देता हूं, पहले डिस्टेंस आपका 480 किलोमीटर ही रहेगा। अब यहीं से अगर हम लोग बात करें, पहले ये टर्म वाला टाइम निकालते हैं अपन लोग, है ना। इस वाले टाइम को निकालते हैं, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अपने को फॉर्मूला है, जल्दी जल्दी बताओ, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहाँ से अगर मैं टाइम निकालूं तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगा, कोई दिक्कत? ओके, तो टाइम t जो हमने माना है ये इक्वल्स टू होगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस है आपका 480 अपॉन स्पीड कितनी है x। इसे आप इक्वेशन 1 मान सकते हैं। अब इसके बाद दूसरा केस अगर हम लोग देखें तो दूसरे केस में हम लोग को टाइम कितना दे रखा है t+3, और t+3 जो है इक्वल टू कितना हो जाएगा, आपकी कोई स्पीड दे रखी होगी, है ना, कुछ डिस्टेंस दे रखा होगा, डिस्टेंस ऑफ 480 है, स्पीड आपको कितनी दे रखी है x प्लस x माइनस 8। ओके, ये हो गया x माइनस 8, इक्वेशन 2। क्या हम t की वैल्यू को उठा के यहाँ पे रख सकते हैं t+3 वाले में? तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ t, ऐसा करके मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, है ना, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ t फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 से t की वैल्यू को इक्वेशन 2 में पुट करना होगा हमें, समझ रहे हो ना, लैंग्वेज को समझते रहना साथ के साथ, है ना। तो ये आएगा 480 अपॉन x प्लस 3 इक्वल्स टू 480 अपॉन x माइनस 8। t की जगह पे, इस वाले t की जगह पे मैंने 480 अपॉन 3 को चिपका दिया, यहाँ पे, यहाँ से कट किया, इधर पेस्ट कर दिया, ठीक है ना। अब मुझे जो है ये भाई भाई से लग रहे थे, तो मैं इन दोनों को एक साथ ले जाऊंगा, और जब इन दोनों को एक साथ ले जाएंगे तो ये बन जाएगा बेटा आपका 3 इक्वल्स टू 480 अपॉन x माइनस 8 माइनस 480 अपॉन x। और अगर मुझे देखो कुछ कॉमन नजर आ रहा है, यहाँ से मुझे 480 कॉमन नजर आ रहा है, तो मैं ले लूँ क्या, है ना। बड़े उससे कह रहे होंगे ले लो सर, जैसे तुम इसे पूछ कर लूंगा कॉमन 3। ओके,
जल्दी जल्दी में 3 सही है गया कितने बार 160 बार, तो ये आ जाएगा बेटा आपका 1 इक्वल्स टू 160 और इन दोनों का LCM नीचे आएगा x इंटू एक्स माइनस 8, ठीक है ना, इतना आ रहा है समझ में। और फिर इस x का इस 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा और x माइनस 8 का इसके साथ, तो ये आ जाएगा x माइनस 8, इतना आ जाएगा। तो 1 इक्वल्स टू 160, इसका ब्रैकेट ओपन करें हम लोग तो ये आएगा x माइनस एक्स प्लस 8 अपॉन x का x के साथ एक्स स्क्वायर, इसे सही से लिखें तो ये मिलेगा एक्स स्क्वायर, और इस वाले x का 8 के साथ करें तो माइनस का 8x, ये मिला x से x 67, तो 1 इक्वल्स टू 160 का 8 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 1280 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस का 8x। क्या इतनी चीज समझ में आई? तो इसी आंसर को मैं थोड़ा सा यहाँ पे लिख दे रहा हूँ कि ये पूरी वैल्यू उठा के मैं 1 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस का 8x इक्वल्स टू 1280, और इसको अगर ऐसे कर दिया जाए इधर माइनस का हो जाएगा इक्वल्स टू 0। तो ये जो इक्वेशन आई है, क्या ये पॉलिनोमियल है आपका ऑफ डिग्री 2 का पॉलिनोमियल 0 के इक्वल दे रखा है, इट मींस इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। तो हम लोग इसके लिए भी बोल सकते हैं कि यस इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और इस टाइप से जो आपकी वर्ड प्रॉब्लम थी एक्सरसाइज 4.1 एक्सरसाइज की, वो सारी सॉल्व हो गई हैं। थैंक यू।